अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में दो खबरों का जिक्र करेंगे, एक ट्रायल बस और दूसरा मस्जिद में एंट्री की फ़ीस। आज 13 जनवरी 2025 और दिन है सोमवार का। उम्मीद है आपने जो पिछले 3 दिन छुट्टियां थीं खूब इंजॉय की होंगी। जो काम पे थे या घर से काम पे थे हमारी तरह, उन्होंने भी खूब इंजॉय किया होगा। अल्लाह ताला खैर फरमाए। तो पहली जो दानसू खबर है वो है जी कि ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये है कि सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद जो है गोबरा में बड़ी मस्जिद, उसकी एंट्री फ़ीस का ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ नमाज के लिए। आखिरी बात पहले कि नमाज के लिए किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। नमाज से हट के या बाकी जो नॉन मुस्लिम आते हैं विजिटर्स, उनकी भी एक्चुअली टाइमिंग है। तो उन सब के लिए जो है एंट्री फ़ीस अदा करना होगी। और ये उन्होंने कंफर्म कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से, इदारे की जानिब से, क्योंकि पिछले कई दिनों से उन्होंने कहा जी कि सोशल मीडिया के ऊपर इसको लेके काफ़ी बहस चल रही थी कि फ़ीस जो है क्यों है, अल्लाह के घर में भी जाने की फ़ीस है क्या, नॉन मुस्लिम जो हैं उनको भी अल्लाह का घर देखने के लिए फ़ीस देना होगी। इस तरह की यानी बहुत सारी बातें चल रही। और बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा कि जन्नत में जाने का क्या सीन है, तो मस्जिदों में जाने की फ़ीस लगा दी है। बहरहाल अब इसके बैकएंड में क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से यही कहा गया है न्यूज़ में कि जी सर्विसेज को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और बेहतर तरीके से गाइड करने के लिए जो है ये सब किया जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे 35 ओमानी जो हैं वो स्पेशली इसलिए हायर किए गए हैं, गाइड्स हैं, और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है विजिटर्स को गाइड करते हैं। तो उनकी जो एक्सपेंस है वो भी ऑफ कोर्स फिर वहीं से निकालना है, यही हो सकता है ना। बहरहाल उसमें नहीं जाएंगे, आप सबको पता ही है। तो मस्जिद में एंट्री के लिए जो है फ़ीस का ऐलान किया गया है। और फ़िलवक़्त ये नहीं बताया गया कि कितने रियाल फ़ीस होगी। ठीक है, बस ये है कि जी 35 ओमानी गाइड्स हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस उनको आती हैं। जिस भी मुल्क के शहरी आते हैं उनकी लैंग्वेजेस में वो उनको जो है वो बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। उसके बाद उनका ये काम भी है कि वहाँ पे माहौल को जो है साज़गार रखना है। ड्रेस कोड है, ठीक है ना। ये नहीं है कि लातूल आप चले जाते हैं। अक्सर लोगों ने वहाँ पे देखा होगा कि अगर आपकी शर्ट ये नमाज के लिए भी जाते हैं तो एंट्री पे गार्ड खड़े होते हैं, वो आपके कपड़ों अगर ओके हैं तो ठीक है। अगर क्या है कि कोई बना हुआ है ना तस्वीर वगैरह, ठीक है ना, या शॉर्ट्स वगैरह हैं और प्रॉपर यानी ड्रेस नहीं है मस्जिद में एंट्री का, तो आपको नहीं जाने देते। तो ड्रेस कोड को जो है वो मलहूज़ ख़ातर रखा जाएगा। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको, नॉन मुस्लिम्स के लिए वहाँ पे कारपेट बिछाया जाता है, उनको डायरेक्ट जो है वो वहाँ लगाने की इजाज़त नहीं होती। और भी काफ़ी कुछ। तो प्रॉपर जर्नी गाइड किया जाएगा। सिर्फ नमाज के लिए एंट्री फ्री होगी। नमाज के लिए कोई मसला नहीं है। तो पाँचों नमाज़ें हो गई, उनमें किसी को कोई जो है वो पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, नमाज के टाइम की हट के अगर अब कोई मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, तो सबको फ़ीस अदा करना होगी। सही है जी। इसके ऊपर काफ़ी वो बातें कर दी हैं। तो पब्लिक बस सर्विस ट्रायल जो है वो ऐलान किया गया है कि जी मवासलात जो है बस सर्विस, उन्होंने ट्रायल रन का ऐलान किया है साउथ बातना में और दाखलिया में, ठीक है ना। तो साउथ बातना में जो है एवरी 1 आवर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो है ना, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन ट्रायल बस चलेगा और फ्री एंट्री है। और टाइमिंग जो है वो 3 PM से 10 PM तक है, दोपहर 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलाई जाएंगी, जनवरी 31 तक। टिकट जो है वो फ्री हैं। और जो एग्जैक्ट लोकेशंस हैं वो हैं जी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को खबात अल कदान टू रुस्ताक मजलिस गशूब पार्किंग में जो है हो जाएगी। उसके बाद बरका म्यूनसिपलिटी पार्किंग से मुसन्ना तक जाएगी। मुलद्दा पार्किंग जो है वहाँ तक जो है वो ट्रायल होगा इस रोड के ऊपर, इन लोकेशंस के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर। और निज़वा में भी है जी। निज़वा में जो है मवासलात विल ऑपरेट फ्री बस सर्विस टू ऑल सिटीजन, एक्सपैट विल पे 200 पैसा। एक्सपैट्स के लिए 200 पैसा है ट्रायल बस का भी, और जो ओमानी हैं उनके लिए फ्री है। सही है जी। और 8 बस विल ऑपरेट डेली फ्राम जनवरी 11 टू जनवरी 31 विद कैपेसिटी ऑफ मोर दैन 60 पैसेंजर पर बस, 40 सीटर, 28 स्टैंडिंग। दिस सर्विस विल ऑफर 110 ट्रिप डेली एट फ्रीक्वेंसी इंटरवल ऑफ अबाउट 10 मिनट बिटवीन 4 PM टू 12 PM। तो निज़वा में भी है जी। और बाकी 2 रोड मैंने आपको बता दी हैं। फ्यूचर प्लान यही है कि वहाँ पे जहाँ जहाँ यानी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा बसेस की,
پبلک کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی، وہاں پہ مواصلات ہو سکتا ہے کہ اپنی سروسز کا پراپر یعنی آغاز کر دیا جائے۔ تو یہ صورتحال ہے، باقی وہ سب آپ کو پتہ ہی، اس میں بہت زیادہ اور بتانے کی ضرورت نہیں، جہاں بھی ٹرائل بس ہوگا آپ کو وہیں سے پتہ چل جانا ہے کہ یہ ٹرائل بس ہے، یہ اس ایریا میں یعنی پہلے تو تھا کچھ نہیں ابھی نئے ہے تو وہ ٹرائل بس ہے۔ نزوہ میں رستاق، برکہ اور ملدہ، ٹھیک ہے جی، برکہ سے ملدہ مسنہ کی طرف جائے گی گاڑی۔ سو ہونا چاہیے، بسوں کا عمان میں اتنا ابھی نہیں ہے جبکہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہی ہے، صرف مخصوص بسیں جو ہیں ان کے مخصوص روٹس ہیں، انہی کے اوپر چل رہی ہیں۔ ٹیکسی بہت مہنگی ہے، انگیج بھی کریں تو بھی مہنگی ہے، شیئرنگ میں بھی کافی مہنگی پڑ جاتی ہے، یعنی جتنا سستا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے، امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، آنے والا وقت سب کے لیے ٹھیک ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، جزاک اللہ۔